हाय गाइस, मैं हूं शिवेन चान्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। इस बार हमारा प्रोजेक्ट एक कमर्शियल ही है और रेनोवेशन का प्रोजेक्ट है। बहुत ही हिट प्रोजेक्ट गया ये, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने अपनी काफी चीजों को रेनोवेट किया और उसी प्लेस को, उसी जगह को एक अच्छी सी लुक प्रिपेयर अप करके दी। हमने काम जो किया वो, उससे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि हम अपना फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के ऊपर भूल जाते हैं। मेंटल हेल्थ की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो एनवायरनमेंट से अफेक्ट होती है, और एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया जाता है वो हमारा काम है इंटीरियर करना, और इंटीरियर से चीजें सूदिंग होती है, रिलैक्सिंग होती है। कोई भी प्लेस हो, कैसी भी प्लेस हो, लेकिन उस प्लेस में आपको एक पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी आना बहुत जरूरी है। आजकल के वर्क क्राइटेरियाज बहुत डिफरेंट हैं, बहुत सी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सी शॉप्स ऐसी हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी जो इंटीरियर्स हैं वो बहुत रिलैक्सिंग हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले हमें और एक रिलैक्सिंग सा फील आए, अच्छी डील्स हो, बड़ी डील्स हो, बट उसके लिए आपका जो है इंटीरियर और एनवायरनमेंट एक सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा सा ही एक प्रोजेक्ट हमारा हुआ इस बार। एग्रोकेमिकल्स की शॉप थी, उसको हमने रेनोवेट किया। उसकी कैसे इंटीरियर्स गए, क्या क्या चीजें एड ऑन्स की, क्या वाइब क्रिएट की, क्या पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट की, हमने स्टाफ एरिया कैसा गया, एक छोटी सी जगह में हमने एक छोटा सा वॉशरूम भी दिया और एक मिरर भी दिया। तो सारी चीजों को कंपाइल अप करके जो हमारा पार्ट बना वो मैं आपको लेकर चलता हूं। तो आइए मेरे साथ, मैं जा रहा हूं आज आपको एक हिट प्रोजेक्ट, एक रेनोवेटेड प्रोजेक्ट, एक कमर्शियल प्रोजेक्ट की ओर। सो कम ऑन गाइस। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूं अपनी साइट पे, अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट पे जो हमारा हिट गया। हमने इसमें दो बहुत ही बड़े मेजर चेंजेस किए। हमने फ्लोर पे ग्रेनाइट दिया और साथ के साथ जो मेन बोर्ड था, जो हमारा हाईलाइटेड पार्ट था, वो मेन बोर्ड को हमने पूरा का पूरा चेंज कर दिया। लेके चलता हूं आपको डायरेक्टली ऑफिस के अंदर, जिसके इंटीरियर्स अभी रिवील होंगे आपके सामने। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप कैसे हो? बस बढ़िया। प्लीज वेलकम। कैसा लग रहा है आपको नया एनवायरनमेंट? मेरे पास शब्द ही नहीं है। एनवायरनमेंट मतलब टोटली 360 डिग्री पे चेंज कर दिया। एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स शिवम चान्ना जी एंड द ग्रेविटी प्लानर्स की पूरी टीम को, जिन्होंने कि अगर आप देख सकते हैं व्यूअर्स को, अगर हम दिखाना चाहें कि इन्होंने, अगर पहले का आपके पास कोई क्लिप हो और अब का हो, तो इनकी टीम ने पूरा एकदम से चेंज कर दिया सारा। और सबसे ज़्यादा हमें जो पॉजिटिविटी फील हुई है, हम कुछ चेंज करते हैं ना और पॉजिटिव वे में उसको चेंज करते हैं, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके वर्क पे भी आता है। तो आप मोर स्ट्रांगली और मोर पैशनली आप उस काम को थोड़ा सा अच्छे से और कर सकते हो। तो अभी पिछले मैं कुछ दिनों से काफ़ी और मोटिवेट फील कर रहा हूँ अपने आप को, और मैं 1 घंटा पहले आने लग गया हूँ। एक अच्छी वाइब आ रही है, अच्छी वाइब आ रही है। और मुझे पता है, हालांकि मेरे फादर साहब जो पहले आते हैं, और मैं अभी ये होता है भी मैं एनी हाउ आधा घंटा पहले जाऊँ ऑफिस में। तो आई वुड लाइक टू मिलियन थैंक्स टू ग्रेविटी प्लानर्स। थैंक यू सो मच सर। प्लीज बैठिए। थैंक यू। क्या लेंगे आप? नथिंग। तो क्या सोचा आपने रेनोवेट एकदम से कि आपकी एग्रोकेमिकल्स है? सबसे पहले तो आप मुझे थोड़ा बहुत ब्रीफ दीजिए कि एग्रोकेमिकल्स का बेसिकली वर्क क्या रहता है। आप लोग कितने टाइम से हैं इस चीज में, और क्या सोचा आपने कि यार मुझे एक एग्रोकेमिकल्स के ऑफिस को यूजुअली लोग करते नहीं करते, और कि मुझे एक अच्छी वाइब चाहिए, आपके दिमाग में क्या चीजें थी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा भी एग्रोकेमिकल्स जो है इस टाइम एक ऐसा सेक्टर है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड होते हुए भी इंडिया की जो जीडीपी में सबसे जो बड़ा शेयर है, हमारे व्यूअर्स जानते होंगे, सबसे बड़ा जो शेयर है वो एग्रीकल्चर के थ्रू जाता है, क्योंकि इंडिया इज़ द एग्रीकल्चर कंट्री। जैसा कि आपने ये बनवाया भी है, आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर इज़ अवर न्यू इंडिया। सो इंडिया में आप देख सकते हैं कि जो फार्मर, जो हमारा किसान है हमारे देश का, या मैं ये कहना चाहूँगा कि once in a life you need a doctor, once in a life you need a lawyer, and once in a life you need a teacher or a policeman, but 3 times a day you need a farmer. Yes. Because farmer is the god of labor. Yes. farmer है, no food no farmer. Yes. और जहाँ तक आप बात की अभी हमारी फर्म कब से काम कर रही है, तो we are doing since 1986. So this is our third generation. Amazing. और आपने इतनी पुरानी जनरेशन होने के बावजूद आपने सोचा कि चीजों को बेटर करना चाहिए, इंटीरियराइज करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक बहुत सी चीजों पे मैंने विजिट किया है। ये मेरे वन ऑफ द बहुत ही डिफरेंट को, और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग भी, और प्रोजेक्ट टर्म वाइज भी एक बहुत ही डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट। ऑफिसेज रेनोवेट करते हैं हम लोग,
चीजें बहुत ही सिंपल लाइक कैफेज, Yes, क्लब्स, yes, yes. रेस्टोरेंट्स, But बट ये आपका दिस first बहुत डिफरेंट और फर्स्ट वन था। देखिए, आपको ध्यान हो, अगर जब मैंने आपको दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में जब मैंने आपको कॉल किया था, यस माय फ्रेंड हैज सजेस्टेड मी Yes. अबाउट ग्रेविटी प्लानर्स, यस सो आई जस्ट कॉल्ड यू एंड तब आप जब फर्स्ट विजिट आए थे, हाँ। तो आप देख सकते हैं कि हम भी काफ़ी मतलब कि कंफ्यूज थे भी, कैसे शुरू करें, कैसे हाँ। करवाएं। तो मुझे याद है आपने कहा था सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मंदिर से, हाँ। पॉजिटिविटी के लिए Positive. मंदिर से, टेंपल को लेके हमने जो बनाया। उसके बाद फिर मैंने देखा अगर जब हमने मंदिर से स्टार्ट किया तो चीज़ें खुद ब खुद जुड़ती गई सारी। तो मंदिर का जैसा कि शांत जी ने कहा कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और हम स्टार्ट भी अपना वर्क क्राइटेरिया सारा का सारा मंदिर से ही करते हैं। तो बहुत पॉजिटिविटी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया। बहुत ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट है एक मंदिर, और उस चीज़ को उसी में इम्पोर्टेंटली एक ग्रेसफुली डिज़ाइन अप करना एक बहुत बड़ा पार्ट था। और हमारे क्लाइंट जो हैं ईशान जी बहुत ऑब्सेस्ड भी थे उस चीज़ को लेकर के। तो ईशान जी आप दिखा दीजिए एक मंदिर की अच्छी सी लुक। जी बिल्कुल, ये देखिए आप, ये सारा HDMR का आउटवर्क किया है इन्होंने वहाँ पे, और उसके बाद ये मंदिर का था वर्क किया इन्होंने। और मंदिर के बाद डायरेक्टली हमारी बैक वॉल को हमने डिज़ाइन किया। बैक वॉल के अंदर सबसे पहले तो हमारा स्पेसिफिकली लोगो गया। लोगो की क्या फुल फॉर्म है ईशान जी, जल्दी से बता दीजिए आप, क्योंकि मैं तो बारी-बारी। लोगो बिल्कुल सिंपल से सर, SLV के इट मींस सुंदरलाल विजय कुमार हमारी फर्म का नेम है। ओके। और बहुत ही मेस्मराइजिंग सा और बहुत ही डिफरेंट सा लोगो है। थैंक यू और कनेक्ट करता है। द कलर शेड्स जो हैं आपने चूज किए वो बहुत ही कनेक्टिंग है, बिकॉज़ ग्रीन इज द कलर ऑफ एग्रीकल्चर। यस दैट्स व्हाई। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बैक वॉल हाईलाइटेड वॉल पार्ट से। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारी चेयर है उसके लिए एक बहुत ही बैक कंसेप्ट अच्छा सा रेडी होना बहुत जरूरी था। हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एक शीट दी विच इज वाटर प्रूफ एंड टर्माइट प्रूफ, ईच एंड एवरीथिंग। वहाँ पे कोई सीलन की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और ये चीज जो है बहुत ही डिफरेंट है, एक ग्लास इफेक्ट जो है दे रही है, स्पेशली लोगों के लिए हमने ये डिजाइन किया। सेकेंड ऑफ ऑल हमने एक फ्रेम दिया जो कि टिल्टेड है अ लिटिल बिट 10 और 15 डिग्रीज के एंगल पे, और वो जो है हाईलाइटेड पार्ट हमारे पूरी बैक वॉल का बना। उसके अंदर एक ग्रूविंग कोब लाइट भी जिसको बोलते हैं हमने एक लाइट दी, जिससे कि एक बहुत ही सूदिंग सी एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। तो मूव ऑन करते हैं। इसके जस्ट ऊपर दिखा सकते हो छोटा सा ट्रॉफीज के लिए प्लेस किया, क्योंकि दे आर जस्ट लाइक अ विनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक अच्छी सी सूदिंग लाइट दी ताकि हमारी ट्रॉफीज और भी ज्यादा हाईलाइट हो। साथ ही में हमने एक रैक्स क्रिएट किए यहीं पे, और रैक्स के अंदर हमने अपनी एग्रोकेमिकल्स के प्रोडक्ट्स को बहुत ही डिफरेंट तरीके से प्ले करके डिस्प्ले किया। गोल्डन फिनिशेस से आउटलाइनिंग की, और इनर पार्ट जो है हमारा हाई ग्लॉस वाइट गया। तो मैं आ गया हूँ अब छोटे से प्राइवेट जोन में, जहाँ पे मैं आराम से रेस्ट कर सकता हूँ, लंच कर सकता हूँ और अपनी टी कॉफी भी एंजॉय कर सकता हूँ। आपको दिखाता हूँ हमारी मेन वॉल को। जब हम एंटर करते हैं शॉप से, पूरी की पूरी मेन हाईलाइटेड पार्ट ये है हमारा। इसके अंदर हमने कैसे चीजों को यूज किया, पूरा का पूरा सेक्शन डिस्प्ले आउट किया, एक अच्छा सा नाइस लाइन प्रोवाइड की हमने यहाँ पे, और साथ ही में इकोलॉजिकल शीट्स को यूज किया। फिनिश ऑफ किया हमने जो वहाँ का एक प्राइवेट ऑफिस है, जिससे मैं वहीं पे बैठा बैठा देख सकता हूँ कि मेरे ऑफिस में क्या हलचल है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। एक अच्छे से गोल्डन फ्रेम को हमने यूज किया, एक मैट फिनिश को यूज किया हमने, उसको स्टील पॉलिशिंग करवाई, पीवीडी कोटिंग करके उसको फिनिश ऑफ किया, और एक उसके पीछे एक सूदिंग से सिंपल से बेज कलर के कर्टन्स दिए। तो मेन वॉल डिजाइन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने बाकी के सारी चीजों को कैसे फिनिश ऑफ किया। हमने क्या किया कि इकोलॉजिकल शीट्स यूज की, क्योंकि आजकल सीलन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इश्यूज रहते हैं कि सीलन का टर्माइट प्रॉब्लम्स और स्मेल आना दीवारों से, बट उस चीज़ का एक बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन है, वो है इकोलॉजिकल शीट्स। हम लोगों ने इस इकोलॉजिकल शीट्स का यूज़ किया, सारी चीज़ों को डिस्प्ले करके, कंप्लीट फिनिश ओवर करके, सारे पार्ट को कंप्लीट करके हमने पूरे के पूरे एरिया में ये इकोलॉजिकल शीट्स दी। फ्रंट ग्लास के ऊपर बची हुई वॉल को हमने यूटिलाइज किया, वहाँ पे एक एसी देके, और वहाँ पे सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहता है आजकल कमर्शियल्स में, शॉप्स में, कि चूहों की बहुत बड़ी इशू रहता है। तो हम लोगों ने वो चीज़ को बिल्कुल रिमूव आउट किया। हमने एक जाली दी स्टील की, ताकि एसी को कवरिंग मिल जाए और हमारी कूलिंग भी वैसे ही मेंटेन रहे। बैक फिनिशेस को हमने वॉलपेपर दिया और उसकी लुक को फाइनल लुक करके कंप्लीट किया। एक राइट वॉल बची हुई थी जिसपे हमने एक सीनरी दी, गणेश जी की सीनरी दी, और वो
5 पीसेस में डिवाइडेड है, बट येट उसकी ग्रेस वैसे ही मेंटेन्ड है कि ये हाईलाइटेड पार्ट है और यूज आजकल हम लोग इंटीरियर में बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। चारों वॉल्स डिजाइन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसमें बहुत 2 बड़े मेजर चेंजेस किए, क्योंकि हाईलाइटेड पार्ट रहा हमारा सीलिंग का, लेकिन सीलिंग डिजाइन करने के साथ साथ फ्लोरिंग का कंसेप्ट मैचअप करना बहुत जरूरी था। हमने एक अच्छी सी ब्रांड की फ्लोरिंग ली और उसका साइज लिया 32-64। अच्छा साइज था जिसने एक ओवरऑल बड़ी ही बिगर लुक्स दी हमारी ऑफिस को, शॉप को, और साथ ही में हम लोगों ने उसके साथ क्रिएट किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर सीलिंग है, सीलिंग डायरेक्टली विजिबल है, इसकी ग्लेजिंग बहुत अच्छी है और आप सीलिंग का व्यू भी थ्रू आउट ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हमने सीलिंग में क्या क्या चीजें ऐड ऑन की। हमने प्रोफाइल लाइट दी है, इसके अंदर हमने पैनल लाइट्स दी हैं और साथ में एक छोटा सा शैंडलियर जो ऑफिस की पूरी लुक को एक कंप्लीट इफेक्ट दे रहा है। प्रोफाइल लाइट का यूज किया हमने 3x3 इंचेस की मोल्डिंग यूज की और उसके ऊपर एक माइका यूज किया। पॉलिशेस, फिनिशेस, सरफेसेस करके हमने उस पर लाइटिंग का पार्ट दिया जो कि ओवरऑल एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हमारी पूरी की पूरी लुमियन लाइट्स को। 6 पैनल्स दिए और साथ में मैचिंग फैंस। तो ये हमारी पार्ट सीलिंग की ओवरऑल लुक कंप्लीट हुई। उसके अंदर बीच का सेक्शन ग्रूव दे करके हमने माइका लगाया और वहां पे छोटा सा शैंडलियर देके उसकी लुक को फिनिश ऑफ किया। बात करते हैं हमारे काउंटर की। काउंटर जो है एक हाईलाइटेड पार्ट है किसी भी ऑफिस का, किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट का, क्योंकि काउंटर पे है जो डील्स हैं वो फाइनलाइज होनी है। तो काउंटर की लुक को हमने कैसे फिनिश किया वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ी और एक पूरी की पूरी बुक मैच वाली फुल बॉडी टाइल को यूज किया। ये प्री हीटेड लेवल्स पे ही डिजाइंड है और इसकी फिनिशिंग जो है बहुत अच्छी है। आपको फ्रंट लुक से बताता हूँ, हमने बहुत ही बड़ा इलोंगेटेड सा डिजाइन यूज किया है ताकि जो हम एक इल्यूजन क्रिएट कर सके कि ये काउंटर की जो इलोंगेशन है बहुत बड़ी है। एक बड़ा सा अच्छा सा काउंटर, कॉर्नर्स जो है हमने उसको सेव आउट किया कॉर्नर्स का बना करके और चीजों को इसी तरीके से फिनिश ऑफ किया। हमारे मेन ऑफिस को डिजाइन करने के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कि स्टाफ एरिया की ओर हमने वहां पे भी बहुत ही अच्छे चेंजेस किए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले शॉट में बताया था कि हमने छोटी सी जगह को यूज करते हुए एक सुंदर सा वॉशरूम क्रिएट किया और एक बेसिन भी लगाया। तो लेके चलता हूँ आपको स्टाफ एरिया की ओर, जिसको हमने बहुत ही कंफर्टेबली डिजाइन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टाफ एरिया भी, क्योंकि जो वर्कर्स हैं उनके लिए उतनी कंफर्टेबिलिटी और वैसी स्पेस क्रिएट करना, और बहुत कम स्पेस में हमने ये चीजें की हैं। फ्लोरिंग को परमानेंटली चेंज कर दिया और एक ऐसा एरिया बनाया हम लोगों ने जिसके अंदर कि ये लोग लंच कर सके, रेस्ट कर सके। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है जब हमने पहले चीजें जो थी, आपके पास एरिया कम था, विजिबल नहीं था, अब जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको लंच करने में या फिर रेस्ट करने में कैसा रहता है? सर आपने बहुत ही बढ़िया ये बनाया है, हमारे को बहुत आसान हो गया जी रेस्ट करने में और खाना खाने में, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे को बहुत बढ़िया आपने ये चीज बना के दी है, जैसे रेस्ट करना है या खाना खाना है। ये स्टाफ एरिया है। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा हमारे को जी, क्योंकि हम किसी भी प्रोसेस को, किसी भी फर्म को रन करते हैं, स्टाफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग उनके लिए भी चीजें वैसे ही रेनोवेट, वैसे ही कंपाइल होनी चाहिए, वैसे ही इंटीरियराइज अच्छी होनी चाहिए। आपको बता रहा था, मैं वॉशरूम की बात पे आता हूँ, आपको बता रहा था कि मैंने एक छोटी सी स्पेस को यूज करके हमने वॉशरूम क्रिएट किया है। मेंस एरिया है, यूजुअली मेन वर्कर्स रहते हैं या मेंस फर्म है तो सारा काम मेंस का रहता है, तो हमने सिर्फ मेंस वॉशरूम ही क्रिएट किया है। इसके अंदर हमने चीजों को कैसे किया मैंने, जब वो आपको दिखाता हूँ। दिस इज मेंस वॉशरूम का मेन डोर, इसको हम बाहर की ओर खोल सकते हैं, स्पेस अंदर नहीं यूज होगी। सेम हमने एक लॉजिकल टाइज यूज की और एक मेंस यूरिनल दिया। छोटा सा सूदिंग सा कंसेप्ट है और बहुत अच्छा निकल के आया। ये स्टेयर्स के नीचे है। एक हमने बहुत ही हाईलाइटेड और एक अच्छा सा पार्ट दिया है। हमने एक सुंदर सा टेबल टॉप यहाँ प्लेस आउट किया है, सेम फुल बॉडी टाइल के साथ, और साथ ही में एक टच पैनल का मिरर विच जिसे मैं चाहूँ तो ग्लो कर सकता हूँ और चाहूँ तो बंद भी कर सकता हूँ। थोड़ी बहुत सी ग्रीनरी एंड की होल्डर्स विद द टाल रेल। दिस इज आवर स्टाफ एरिया एंड वॉशरूम एरिया फिनिश ऑफ। सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके और फिनिश ऑफ करके मैं आ गया हूँ ईशान जी के पास, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। मीनवाइल उनसे पूछता हूँ कि ईशान जी, आपको मेरी टीम और मेरे वर्क का जो हमने 3D रेंडर्स शेयर किए, वर्क क्राइटेरिया को एग्जीक्यूट करने का, चीज़ों को फिनिश ऑफ करने का, आप मुझे सबसे पहले तो 10 में से कितने स्टार दोगे ये बता दो। स्टार्स तो मैं शिवम जी आपको डे 1 से कहता आ रहा हूँ भी, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है और शायद नंबर कम पड़ जाएंगे स्केल पे, लेकिन फिर भी अगर मुझे कुछ देना है तो 10 आउट ऑफ 10 नो ऑब्वियस। और बाकी मैं रिकमेंड करूँगा भी
ग्रेविटी प्लानर्स और इनकी पूरी टीम जो है वो बहुत ही हार्डवर्क से और बहुत ही कोलैबोरेशन से इन लोगों ने काम किया है और बहुत ही पेशेंस से। इवन मुझे याद है कुछ एक टाइम्स में मार्केट में भी हम लोग जब इंटीरियर्स डिज़ाइंस देखने गए हैं तो बीच में हम लोगों का कुछ एक चीज़ों को लेके भी हम लोगों को कन्फ्यूज़न था, तो उन चीज़ों को भी इन्होंने बहुत ही एक्सप्लेन करके डिटेलिंग करके हमें समझाया गया, चीज़ों को बताया भी, इस तरह से डिज़ाइंस दिए गए, हमें 3D डिज़ाइंस दिए हैं। उसके बाद जब चीज़ें हमें लगा भी इस तरह से लगेंगी एक्चुअल में प्रैक्टिकली, तब जाके हमें लगा भी चीज़ें दिखती कुछ है, लगने के बाद कुछ लगती है। तो वो जो टेस्ट है वो एक हमें गुड आर्किटेक्ट ही बता सकता है। तो डेफिनेटली मैं बड़ा ही मतलब इस चीज़ को मैं अपने फ्रेंड्स को थैंक करूँगा कि उसने मुझे बताया आपके बारे में, और दैट्स ऑल, थैंक यू। सो दिस वाज द क्लाइंट रिव्यू फॉर दिस सेशन ओनली। मैं आपके साथ जुड़ूंगा और भी वीडियोस से, और भी प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहा हूँ अच्छे से, बहुत सी चीज़ें लाइंड अप हैं। इस चीज़ को हम यहीं पे फिनिश ऑफ करते हैं। थैंक यू गाइस मेरे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी ही और भी इंटीरियराइज चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, ऑफिशियल, सभी प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब ईशान जी से एक छोटी सी अपील है कि वो मेरे चैनल के लिए कुछ बोल देंगे। व्यूअर्स के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा भी अगर आप फ्यूचर में देख रहे हैं कुछ भी आपका रिनोवेट करवाना चाह रहे हैं, बिजनेस या घर या कुछ भी है, तो ग्रेविटी प्लानर्स मस्ट डिजर्व अ चांस। थैंक यू। तो एक चांस, मैं आपकी वेटिंग में हूँ एक चांस के लिए। योर एक कॉल आपकी चीज़ों को बहुत पॉजिटिव कर सकती है, आपकी वाइब्स को बहुत डिफरेंट कर सकती है। स्टे ट्यून्ड।